और सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद जी, ये बहुत खास दौरा माना जा रहा है भोपाल का, जहां अमित शाह का ये दौरा है और चुनावों से पहले बहुत खास हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और अमित शाह अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी एजेंडे के तहत ही आ रहे होंगे, इस बात में कोई दोराय नहीं है। खास बात यह है कि ये जो दौरा तय हुआ है वो अचानक से सामने आया है कि अमित शाह आ रहे हैं भोपाल। कल ही आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी रैली और सभा होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी जो रैली और सभा है उसकी तैयारी नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर दूसरा जो एजेंडा है वो जो माना जा रहा है वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक एक मानी जा रही है कि होगी। और उसमें क्योंकि ये चुनावी समय है और चुनाव की जो रणनीति है उस पर बीजेपी लगी हुई है, अन्य पार्टियां भी लगी हुई हैं, उसमें क्या कुछ किस तरीके से रणनीति बनानी है, इस पर संभवतः अमित शाह जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। लेकिन ये दौरा अचानक से तय हुआ है, ये अपने आप में अहम है और राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो उनके दौरे को लेकर बीजेपी के अंदर तेज हैं। शरद जी, अचानक ये दौरा तय हुआ तो ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि चुनावों से पहले टिकट वितरण को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है हर पार्टी के अंदर, तो वो शायद सामने आए। देखिए, बिल्कुल टिकट तो महत्वपूर्ण कड़ी है ही किसी भी चुनाव की रणनीति के लिए, और निश्चित तौर पर पार्टियां उस पर काम करती ही हैं काफी वक्त पहले से ही। लेकिन सिर्फ टिकट वितरण ही या टिकट का क्राइटेरिया ही एक विषय होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी दरअसल जो पार्टी की लाइन होगी चुनावी रणनीति पर, किस एजेंडे के तहत पार्टी को आगे जाना है, और खास तौर से मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी को ये संभावना है कि उसकी स्थिति या तो कमजोर है या वहां पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो वहां किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी है और उनका क्या फीडबैक है, क्योंकि ऐसे समय में फीडबैक लेना केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी अहम हो जाता है। तो माना जा रहा है कि संभवतः इन सारे मुद्दों पर अमित शाह जो है वो चर्चा करेंगे। उसमें टिकट भी कहीं न कहीं एक विषय होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शरद जी, देखा जा रहा है कि कई जगह बीजेपी की स्थिति यदि मानी जाए तो नगर निगम चुनाव हुए 2022 में, तो उसके बाद भी कई रिजल्ट निकल कर आए, लेकिन विधानसभा को लेकर ग्वालियर चंबल हो या महाकौशल हो, वहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बीजेपी खुद ये कहती है। तो ऐसे में उन सीटों को लेकर या उन क्षेत्रों को लेकर मंथन होने की संभावना सामने आ सकती है। देखिए, इन सारे मुद्दों पर जो पार्टी है वो पहले से मंथन करती रहती है। क्षेत्रवार जो रणनीति है वो बनाना, सीटवार रणनीति है वो बनाना, तो इन सारे पहलुओं पर तो चर्चा होती है। लेकिन उन पर क्या काम करना है, कैसे उन क्षेत्रों में जो स्थिति अगर कमजोर है पार्टी की तो उसको मजबूत करना है, इसमें पार्टी की लाइन क्या होगी और केंद्रीय नेतृत्व की लाइन क्या होगी, इन सारे विषयों को लेकर जो स्थिति है वो क्योंकि जब अमित शाह आएंगे तो स्थितियां क्लियर हो ही जाती हैं उनके बाद में। लेकिन कार्यकर्ताओं को भी एक स्पष्ट मैसेज हो जाता है और कहीं ना कहीं उनके उत्साह को भी बूस्ट मिलता है कि जो तैयारी है वो उसकी मॉनिटरिंग न केवल राज्य स्तर पर हो रही है बल्कि केंद्र स्तर पर भी हो रही है। तो हर पहलू से कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो चुनाव के वक्त में अपनी रणनीति को धार देता ही है। तो अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी की रणनीति को धार देने के नजरिए से देखा जाना चाहिए। फीडबैक और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वही शायद अब उसी का जायजा लेने अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शरद जी आपका। तो सीधे तौर पर अमित शाह का ये अहम दौरा अचानक रखा गया है, भोपाल में कल अमित शाह पहुंचेंगे।